नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं बिजनेस स्टैंडर्ड के एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है चाइना के ट्रेड के बारे में। चाइना's ट्रेड स्लो डाउन पॉइंट्स टू ग्लोबल वरीज। चाइना का जो ट्रेड स्लो डाउन है और इनका इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। जी हाँ, अभी इंडिया और चाइना को बहुत लोग राइवल समझते हैं और ऐसा है भी। हम लोग राइवल बनने की कोशिश करते हैं कई जगहों पर, कई फील्ड में, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना ग्रो करे और उससे हमारी ग्रोथ में भी इंक्रीज आएगा, हमें भी फायदा पहुंचेगा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। तो जैसा इस आर्टिकल में लिखा है आगे, चाइनीज एक्सपोर्ट्स फेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 months in May, adding to the risk in the world's second largest economy as global demand weakens. Chinese exports फर्स्ट टाइम कम हुआ है 3 महीने में, मई के महीने की बात है ये। और जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया की इस वक्त चाइना है, यूएसए के बाद। अगर आप देखें, चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में और इससे ये पता लगता है कि ग्लोबल जो जीडीपी है, और कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि चाइना को ग्रोथ इंजन भी बोलते हैं पूरी दुनिया का। ये बेसिकली इंजन है जो कैरी करता है पूरी दुनिया को। तो इनके ओवरसीज शिपमेंट्स हैं, ये कम हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा जो डेटा है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ये एक्सपोर्ट्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कहीं कहीं पर डबल डिजिट डिक्लाइंस भी हुए हैं टू प्लेसेस जैसे कि यूएस, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, फ्रांस और इटली। इम्पोर्ट्स भी कम हुए। देखिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स खाली कम नहीं हो रहे हैं, इम्पोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। 4.5% डिक्लाइन हुए हैं इम्पोर्ट्स और बेटर देन एक्सपेक्टेड ड्रॉप है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 8% डिक्लाइन होंगी। और चाइनीज़ परचेजेस जो है ज़्यादातर रीजन से वो डिक्लाइन हुए हैं। तो आप ये देखिए, चाइना जब एक्सपोर्ट करता है चीज़ें तो वो इम्पोर्ट भी बहुत चीज़ें करता है, बहुत सारी चीज़ें वो आयात करता है। और वो सिर्फ एक कंट्री से नहीं, पूरी दुनिया से करता है, तो सबका फ़ायदा होता है इसमें और इंडिया का भी होता है। अगर आप देखें तो जो एक्सपांशन है एक्सपोर्ट्स में जो पहले हुआ था, ये ब्राइट स्पॉट था। सबको लग रहा था कि जो 3 महीने पहले जो एक्सपांशन आया था कि एक्सपोर्ट्स का डेटा इंक्रीज हो रहा है, बेटर हो रहा है, सब लोग सोच रहे थे कि अच्छा, शायद अब पूरी दुनिया में रिकवरी आ सकती है। लेकिन ये साइन देखकर अब लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं और रीसेंट डेटा शो करता है कि जो रिकवरी है वो काफ़ी कम हुई है और वीक हो गई है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखें मई में, और जो होम सेल्स है वहाँ पर, अच्छा ये देखिए कैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बहुत बड़े। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखा जाता है कि कितने घर बिक रहे हैं, कितने आप कंस्ट्रक्शन कितनी जगहों पर स्टार्ट हो रहा है, कितने फ्लैट्स बिक रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं और इन्हें कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो जो ट्रेड रिपोर्ट है ये डिसअपॉइंटिंग डेटा लेकर आई और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि जो डेटा होगा वो ऐसे ही डिसअपॉइंटेड होगा। तो यहाँ पे ये डेटा सिर्फ चाइना के लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि बाहर भी जो डिमांड है वो कम हो रहा है। चाइना का एक्सपोर्ट कम हुआ है, मतलब बाकी कंट्रीज इंपोर्ट कम कर रही है और इसी वजह से चाइना इंपोर्ट कम कर रहा है, क्योंकि उसे रॉ मटेरियल कम लेना पड़ रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, और बाकी कंट्रीज में और ज़्यादा फिर स्लो डाउन भी आ रहा है। तो ये एक विशियस साइकिल की तरह है, जैसे इकोनॉमिक्स में हम विशियस साइकिल कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि चाइना रिकवर करे। इस वक्त इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है। अभी कुछ देर पहले ही जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया और अब 7.2% हो गया है। तो एक ब्राइट स्पॉट अगर आप देखेंगे इस वक्त पूरी दुनिया में, तो वो सिर्फ इंडिया ही है। अगली न्यूज़ है, इंडिया कुड लीड ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस अराउंड एआई रेगुलेशन। ऑल्टमैन ने कहा है। जो लोग ऑल्टमैन को नहीं जानते, ये ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। ओपन एआई मतलब जिस कंपनी ने चैट जीपीटी को बनाया। आप ये काफ़ी फेमस एआई है, अगर आपको नहीं पता तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने वेडनेसडे को कहा कि वो रियश्योर करना चाहते हैं कि जो जनरेटिव एआई है, इसे जनरेटिव एआई कहते हैं, ये कैटेगरी है उन एआई की जो चैट जीपीटी और बार्ड इस कैटेगरी में आते हैं, जिनसे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, कि ये एक टूल बनाना चाहता है। ये किसी क्रिएचर को नहीं बनाना चाहते, तो ये एक क्रिएचर नहीं है, ये एक टूल होगा। एंड वो चाहते हैं कि एक सिस्टम रहना चाहिए एक प्लेस में, ताकि हम ऑडिट कर सकें उन लोगों को जो ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, उसे लाइसेंस करें और सेफ्टी टेस्ट भी हो इनके बिफोर डिप्लॉयमेंट। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है ये,
एंड वो काफ़ी सरप्राइज़ हैं जिस तरीके का एंथुसियाज़्म है पूरी दुनिया में उससे। और वो चाहते हैं कि वो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑन थर्सडे को उन्होंने ये कहा, और एक इवेंट में ये सारी बातें चल रही थी और क्वेश्चन आ रहा था कि जो ओपन एआई का स्टैंड है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पे, वो क्या उनका एम है कि अपने कंपटीटर को वो कम करना चाहते हैं या किस तरीके से आगे उनका विजन है। उन्होंने कहा कि इंडिया लीड ले सकता है इस कॉन्वर्सेशन में कि किस तरीके के ग्लोबल रेगुलेशन होने चाहिए एआई के लिए, क्योंकि अभी इंडिया होस्ट कर रहा है G20 समिट। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया इस चीज़ को लीड करेगा आगे, और ऑलमैन काफ़ी पॉजिटिव थे इंडिया के पोटेंशियल के लिए एज अ मेजर एआई मार्केट। अब ये देखिए, यहाँ भी इंडिया को एज अ मार्केट देखा जाता है जिससे वो सामान वो बेच सके। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री एंड जिसके पास इतना बड़ा वर्कफोर्स है, वो खुद भी इस फील्ड में एडवांसमेंट्स कर पाए एंड खुद भी ऐसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बना पाए, जो कि अभी तक ऐसा कोई मेजर टूल देखा नहीं गया है इंडिया की तरफ से। तो ये इंडिया को एज अ मार्केट देखते हैं। एंड उन्होंने कहा कि ये बहुत सुपर इम्प्रेसिव है ये देखना कि इंडिया ने क्या अचीव किया है मेकिंग टेक्नोलॉजी ए नेशनल एसेट। और उन्होंने कहा कि ओपन एआई फोकस करेगा ट्रेन करने में अपने एआई मॉडल्स को अराउंड नेशंस कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो भी है। और हमें लगता नहीं कि बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से एआई अडाप्ट करता है चीज़ों को और लर्न करता है। एंड जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है देखिए एआई के, वो दो कुछ चीज़ हैं। सबसे पहले तो एक है मिस इन्फॉर्मेशन, और एक और चीज़ ये है कि लोग उसे ट्रस्ट भी उस पर बहुत करते हैं। तो जिस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अगर उसके लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और बहुत बड़ा केओस क्रिएट करना बहुत ईजी है। इसके अलावा जो डीप फेक वीडियोस आते हैं जिसमें आप की कोई वीडियो बनेगी एंड आपकी आवाज़ में जो है ये एआई कुछ बोल रहा होगा और ऐसा लगेगा कि ये आप बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं हमारी सोसाइटी के लिए। एंड स्पेशली अगर इलेक्शंस हों तो उन्हें मैनिपुलेट करना आसान है, या स्टॉक मार्केट है उसे मैनिपुलेट करना आसान होगा। जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक फ़ोटो रिलीज़ हुई यूएस में, जहाँ पेंटागन में बॉम्ब ब्लास्ट दिखाया गया। ये जनरेट की गई थी एक एआई के थ्रू, एंड इससे स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आ गया था थोड़ी देर के लिए यूएस के स्टॉक मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर ये कंसर्न्स हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाए या रेगुलेट कर दिया जाए, ये हमें फिगर आउट करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।